अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था कि वे 2025 के चुनाव से पहले तक यमुना को साफ कर देंगे और उसमें सबसे पहले डुबकी भी लगाएंगे, कोई ब्लेम गेम नहीं करेंगे, अगर सफाई नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना, तब केंद्र सरकार को लगा कि अब की बार केजरीवाल वाकई यमुना की सफाई करवाकर ही दम लेंगे। लेकिन सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 85-100 करोड़ दिए। यमुना तो जैसी की तैसी रह गई। अलबत्ता केंद्र से मिले 85-100 करोड़ का कोई अता पता ठिकाना ही नहीं लगा। मतलब जो फंड यमुना जी की सफाई के लिए मिला, सफाई की जगह केजरीवाल की सरकार ने उस फंड को ही साफ कर दिया। वादा ब्लेम गेम करने का नहीं था, लेकिन यमुना की लहरों पर तैरते प्रदूषण के काले बादल की तस्वीरें सामने आने लगीं। आतिशी मरलेना ने बिना वक्त गंवाए फरमाया कि इस प्रदूषण के पीछे हरियाणा और यूपी की साजिश है। इतना प्रतिशत प्रदूषण हरियाणा का है और इतना प्रतिशत यूपी का। आतिशी मरलेना ने पूरे 100% प्रदूषण के लिए जोड़ घटाकर पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के ब्लेम गेम की हवा पूरी तरह से निकालने पर जुटी है। छठ से पहले यमुना के प्रदूषित होने को लेकर बीजेपी ने दिल्ली की सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि यमुना को साफ करने के लिए केंद्र ने जो दिल्ली की सरकार को पैसे दिए थे उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में प्रदूषण को लेकर अपना विरोध जताने के लिए उसमें डुबकी भी लगाई। उन्होंने यमुना में डुबकी लगाने के बाद सीएम आतिशी और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी यहां आकर डुबकी लगाने की चुनौती दी है। बीजेपी ने यमुना में मौजूद प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली में यमुना के घाट की दुर्दशा को लेकर भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। सचदेवा ने कहा कि सरकार छठ जैसे महापर्व को लेकर भी संजीदा नहीं दिख रही। यही वजह है कि यमुना के किनारे छठ के जितने भी घाट हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। सरकार को चाहिए कि वो यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीरता के साथ काम करे। बीजेपी ने छठ घाट और यमुना नदी की बदतर होती स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए यमुना घाट पर रेड कारपेट बिछाकर सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को 2 सिंहासन लगाए। बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम आतिशी और केजरीवाल खुद यहाँ आकर देखें कि यमुना की क्या हालत है। मैं आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले वादा किया था कि वो यमुना को डुबकी लगाने लायक बना देंगे, लेकिन आज तक यमुना में डुबकी लगाने लायक तो दूर, इसके किनारों पर खड़े होने लायक तक यमुना जी नहीं बन पाई। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर दिल्ली सरकार को यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे को लेकर हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए कुल 8,500 करोड़ रुपए दिए। सचदेवा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र से मिले पैसे को हजम कर चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं आपको 2021 का वो वीडियो याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उस समय दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो 2025 तक यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहां पर डुबकी लगा सकें। 2025 आने वाला है, ऐसे में यमुना जी की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है।